आरपी सिंह जी, शुरुआत आपसे सर। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये जो अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी है तो वो सत्यमेव जयते। वो कह रहे हैं देखिए आखिरकार सत्य की जीत हो गई। ये अंतरिम जमानत है, केस नहीं खारिज किया। ये कोर्ट में गए थे केस को खारिज कराने के लिए। इन्होंने अपील लगाई थी कि हमारा केस खारिज किया जाए, ये गलत केस है, ये केस के ग्राउंड गलत हैं। कोर्ट ने ऐसी कोई वर्डिक्ट नहीं दिया जिसमें ये कहा हो कि नहीं ये केस हम खारिज करते हैं। बेल दी ताकि जब तक अगली तारीख, बड़े बेंच को भेज दिया पीएमएलए के मामले के लिए, जब तक अगली तारीख तक मामला नहीं होता तब तक के लिए बेल है। ये नहीं कि कोई सबूत खारिज कर दिए कोर्ट ने, नहीं जो ईडी ने सबूत पेश किए ठीक नहीं है या ईडी का मामला ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ईडी ने ऑलरेडी कहा है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, हमारे पास बयान है लोगों के, हमारे पास डिजिटल रिकॉर्ड है, डिजिटल ट्रेल है हमारे पास, वो सब सबूत ईडी के पास हैं। और जब ट्रायल कोर्ट में आएगा मामला तो ईडी उस सब ट्रायल कोर्ट में सब पेश करेगी। परंतु पिछली बार भी इन्होंने ढोल बजाने शुरू कर दिए थे और मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी थी और बाद में फिर वापस से उनको रहना पड़ा। तो अभी ईडी से राहत मिली है। सीबीआई का मामला भी कोर्ट में है। सीबीआई के मामले में जब कोर्ट की सुनवाई होगी तब सीबीआई भी अपने जो आप ये कह रहे हैं कि ईडी वाले मामले में राहत मिल गई है। हाँ सर, ईडी वाले मामले में राहत मिल गई है, ये मान रहे हैं आप भी? मैंने कब कहा राहत मिली? अभी तो अगली तारीख कहा था आपने, इसीलिए मैंने कहा इंटरिम रिलीफ है। जैसे अभी जी नहीं मैं ये इंटरिम रिलीफ है। हाँ। ये जब तक के लिए है जब तक अगली तारीख नहीं आती। जैसे अगली तारीख पे मामला आएगा तब बड़ी बेंच पे मामला गया है, बड़ी बेंच पे सुनवाई होगी, उस पर जांच, उसमें पता लग जाएगा क्या कहना है कोर्ट का। क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि हमारा बेंच इस पीएमएलए वाले मामले को इस पर फैसला नहीं देना चाहता, तो इसलिए हमको इंतजार करना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अदालत ने इस दौरान, देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस दौरान अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। ये बड़ी खबर है, इसमें कहीं कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकता। और ये जो मामला है वो सिर्फ एक केस में जमानत का मामला नहीं है। यहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये जो गिरफ्तारी ईडी ने की, उस गिरफ्तारी को यहां पर अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी थी, इसको भी समझना होगा। तो वो जो गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को आज अंतरिम जमानत दी। लेकिन राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी की तरफ से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी कह रही है कि यह अंतरिम जमानत मिली है और आप लोग जश्न ऐसा मना रहे हैं जैसे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को निर्दोष करार दे दिया। राजेश गुप्ता जी, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या अदालत के फैसले को? देखिए, आरपी सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, अब क्या कहें आप बताइए, आरपी सिंह जी क्या कहेंगे इसके अंदर। रही बात हमारी खुशी मनाने की, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बात सिर्फ राजेश गुप्ता की या आम आदमी पार्टी की खुशी मनाने की नहीं है। ठीक है, आज पूरी दिल्ली और पूरा देश इस बात की खुशी मना रहा है। और मैं कहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ वो संविधान आज वो खुशी मना रहा है कि किस तरीके से बेवजह बिना किसी कसूर के आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी पार्टी ने 10 साल में अपने आप को जीरो से राष्ट्रीय पार्टी बना लिया, 2 बड़े बड़े स्टेट के अंदर अपनी सरकार बना ली, एक स्टेट में 3 बार लगातार आ गए, दूसरी स्टेट में भी 92 सीट्स है, दिल्ली की एमसीडी में भी भाजपा को बाहर कर दिया, इनके गढ़ में जाके गुजरात में 5 सीटें जीत ली, 14% वोट ले लिया। उसको इन्होंने उठा के सिर्फ इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वो व्यक्ति इनके सामने खड़े होने की जरूरत करता। लेकिन देश का संविधान, इस देश का न्यायपालिका इतनी सशक्त है कि आप कितने दिन तक देश को बनाओगे भाई? आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट पे चार्जशीट डालते हो। 2 साल हो गए मनीष सिसोदिया जी को आपने जेल में रखा हुआ। आप उसके अंदर कभी ईडी का केस लगाते हो, जब आपको लगता है ईडी का कमजोर पड़ जाएगा तो आप सीबीआई से जेल के अंदर ही गिरफ्तारी करवाते हो। आपने पीएमएलए एक्ट में ऐसे बदलाव करे कि जमानत लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। मिल तो जाएगी क्योंकि न्यायालय पे हमें ज्यादा यकीन है, कितना समय लग रहा है। आपने उस बीच में चुनाव लड़ने की कोशिश करी और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने आपकी पार्टी को समर्थन नहीं दिया। हमने कहा नहीं, हम अलग लड़ेंगे। अगर हम भी हेमंत बिश्व शर्मा हो जाते, हम भी अजीत पवार हो जाते, तो हम भी आपके साथ हो जाते, हम भी वॉशिंग मशीन में जाके साथ हो जाते। तो मुझे लगता है कि आज खुशी सिर्फ रोमाना जी मेरी खुशी नहीं, मेरी पार्टी की खुशी की बात नहीं है, कि देश के संविधान की, दिल्ली की, पूरे भारत के हर उस आदमी की खुशी की बात है जो इस संविधान से प्यार करता है, देश से प्यार करता है, आजादी से प्यार करता है।
मुझे लगता है हर वो व्यक्ति। आरपी सिंह जी जल्दी से जवाब दे दीजिए सर, क्योंकि यहाँ पर कटघरे में राजेश जी ने सीधे सीधे बीजेपी को खड़ा किया है और वो कह रहे हैं कि सत्य को ये लोग परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। वक्त लगा, लेकिन देखिए देश की सबसे बड़ी अदालत ने अंतरिम जमानत अभी दे दी है और आने वाले समय में भी आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोर्ट से ही हम पाक साफ होकर निकल कर आएंगे और बीजेपी की पोल पूरे देश के सामने खोलेंगे कि बीजेपी वाले क्या करते हैं, बदले की राजनीति। आइए सर। जी, इनसे पूछिए ये कोर्ट में इस बार गए क्यों थे? कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए गए थे या मुकदमा खारिज कराने के लिए गए थे? ये तो केस को क्वैश करने के लिए गए थे कि केस क्वैश होना चाहिए, परंतु कोर्ट ने केस क्वैश नहीं किया। कोर्ट ने कहा, और जमानत भी कंडीशनल दी है। कंडीशन क्या है कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जाएंगे, आप एलजी के मर्जी के बिना कोई फाइल साइन नहीं करेंगे, आप इस पूरे जो घटना चक्र है इस पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। तो मामला तो वहीं का वहीं है। चलो बेल है, इंटरिम बेल है। मैंने कहा इंटरिम बेल तो लालू यादव जी को मिली थी, बाद में सजा भी हुई थी लालू यादव जी को। और ईडी ने कोर्ट के सामने साक्ष्य अपने बता दिए हैं, जिसमें डिजिटल रिकॉर्ड भी हैं, व्हाट्सएप के या अन्यथा जो डिजिटल रिकॉर्ड ईडी के पास हैं वो भी बता दिए। लोगों के बयान भी हैं, उन आंगड़ियों के भी बयान है, 164 के अंदर आंगड़ियों के बयान हैं जिन्होंने बताया कितनी कितनी रकम कब कब गई। और मैं एक उदाहरण बता देता हूं ताकि ये जो संशय हमेशा के लिए दूर हो जाए। हाँ जी। एक इनके कैंडिडेट थे राजेंद्र चौहान बारदोली गुजरात से, एक सेकंड दे दीजिए जी। बारदोली से कैंडिडेट थे गुजरात से, वो 20 लाख रुपए नकदी के साथ पकड़े गए थे। जब पकड़े गए चुनाव के दौरान, जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा ये मेरे पैसे नहीं है, ये पैसे तो जो मेरे साथ जो ड्राइवर है ये आंगड़ी है। आंगड़ी मतलब जो पैसा इधर से उधर करता है, ये आंगड़ी है दिल्ली आम आदमी पार्टी और यहाँ की आम आदमी पार्टी के बीच में। ये ऐसी रोज के रोज ट्रांजेक्शन करता। मुकदमा चल रहा है अभी मुकदमा वहाँ पे उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है सारे मामले में, और नकदी पकड़ी गई। तो इस वाले मामले में भी लोगों ने बयान दे दिए 164 के अंदर। जब 164 में बयान दर्ज हो जाता है तो इसका मतलब कि वो तो कोर्ट के सामने बयान दर्ज किया है। अब सर आपने क्योंकि ये गुजरात वाला मामला भी बता दिया, आपने क्योंकि ये गुजरात वाला मामला भी यहाँ पर जिक्र कर दिया, मतलब अब तो मेरे मन में सवाल आ रहा है सर, पहले ईडी उसके बाद सीबीआई, तो मतलब ये एक और मामला भी तैयार हो रहा है क्या जिसके घेरे में अब आगे अरविंद केजरीवाल आ सकते हैं, गुजरात वाला मामला? और जो आपने कहा है कि राजेश गुप्ता जी जवाब भी उस पर देना चाह रहे हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिए राजेश जी। उसके बाद सुरेंद्र भाई भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास भी आ रही हूं जी। मुझे बड़ा डर लग रहा है क्योंकि आरपी सिंह जी ने गुजरात में कह दिया कि वहां तो आंगड़िए पैसे से इधर से उधर करते रहते हैं। गुजरात में इतने सालों से सरकार किसकी है, वो कर क्या रही थी फिर? पहली बात। दूसरी बात, देश के कानून को आरपी सिंह जी जरूर समझते होंगे कि एक जमाना ऐसा भी था जिसकी कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया था अमित शाह को, जो आप देश के गृह मंत्री, लेकिन एक समय आया, अमित शाह जी आज कहते हैं कि जब हमारी सरकार में पाक होके साफ होके निकल गए तो हम कोर्ट की बात का सम्मान कर रहे हैं। तो इनको भी देश के कानून को समय देना पड़ेगा, समय लगता है देश के अंदर, क्योंकि बहुत सारे कोर्ट केसेस हैं और पूरा टाइम दिया जाता है हर एक को। ईडी को भी टाइम मिल रहा है, हमको भी टाइम मिल रहा है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं हम पाक साफ होके निकले। ट्रायल पे नहीं लेके आप आए, याद रखिएगा 2 साल में ट्रायल पे कुछ नहीं है। जो आप कह रहे हो सरकारी गवाह अप्रूवर है, आपने जेल में उनको रखा, उस शरद रेड्डी से आपने 5 करोड़ रुपए लिए, जब जमानत हो गई ईडी ने उसका विरोध नहीं करा, उसके बाद में 55 करोड़ रुपए ले लिए, ऑन रिकॉर्ड है आरपी सिंह जी। इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा लिया हफ्ता वसूली के अंदर। अब इसके आगे क्या रह गया? देश की जनता ने इस बात को देखा आरपी सिंह जी। मुझे लगता है कि हमें नम्रता से इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि बीजेपी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड में जिस तरीके से अप्रूवर से पैसा लिया, उसी के पिताजी को टिकट देते हुए गले भी लगाया, तो मुझे लगता है कुछ रह नहीं गया। देश की जनता सब जानती है सर। क्यों? अब देखो, अब इसको ज्यादा आप छुपा नहीं पाएंगे। और जो आपने आंगड़िया का कहा कि गुजरात में आंगड़िया घूमते पैसा इधर से उधर करते, मुझे लगता है मैं आपके लिए बहुत डर रहा हूँ। पता नहीं आज आपके साथ में राजेश जी मुझे लग रहा है कि कहीं उल्टा आपको तो ज्यादा इसलिए नहीं डरना चाहिए कि एक और मामला तो तैयार नहीं हो रहा है गुजरात में, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए पैसा इधर उधर वाला मामला जो अभी आरपी सिंह जी बता रहे थे। रमोना जी, हम तो कफन बांध के बैठे हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिन ताकतों से हम लड़ रहे हैं वो आसान नहीं है। जो लोग संविधान को बदलने की सोच सकते हैं, जो बिना मुहूर्त के भगवान श्री राम का घर का मुहूर्त कर सकते हैं, जो छत पे टपक रही थी, जो कहते थे हम राम को लाए इतने बड़े होकर, जो कहते हैं हम बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुए, ऐसे लोगों से डरने के लिए शक्ति होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं अपनी अंतिम बात में कि रावण को भी यही घमंड था, लेकिन सामने वानर की सेना के साथ में आके 2 वनवासियों ने हरा दिया था। ऐसे ही महाभारत में हुआ था, एक के 100 बेटे थे, दूसरी तरफ 5 थे,
लेकिन धर्म जिस तरफ होता है, सही जिस तरफ होता है, ईमानदारी जिस तरफ होती है, उसकी जीत निश्चित होती है। ठीक है, 30 सेकंड दे रही हूं आरपी सिंह साहब। ये तो टस से मस नहीं हो रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है सत्यमेव जयते और अपने आरोपों पर टिके हुए हैं। कह रहे हैं ये बीजेपी वालों ने हमारे खिलाफ बदले की राजनीति वाला खेल खेला है और अब ये बेनकाब होकर रहेंगे देश के सामने। आइए आरपी सिंह जी जवाब दे दीजिए। मैंने अभी आपको बताया ना कि साक्ष्य के साथ, मैंने आपको नाम के साथ जिस पे मुकदमा दर्ज है, जिसके हाथ नकदी पकड़ी गई थी, वो मामला बताया। ये मामला भाई उसी स्तर का है जैसे गुजरात में जो नकदी पकड़ी गई थी, उसी स्तर का मामला है। यहाँ पर 45 करोड़ का जो आदान प्रदान है उसके एविडेंस ऑन रिकॉर्ड ईडी के पास है और वो जानकारी ईडी साक्ष्य पेश करेगी जरूर ट्रायल कोर्ट के अंदर, और जब करेगी तब जवाब देना चाहिए इनको। दिक्कत ये है कि ये हर चीज में राजनीति कर रहे हैं। कोर्ट का मामला कोर्ट का है और इसमें हम नहीं कह रहे। आज तो कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि केजरीवाल को जेल में ही रहना चाहिए। हम थोड़ा ये मुकदमा भी जो दर्ज हुआ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शुरू किया था। ठीक है, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि कांग्रेस को भी लाया जाए, है ना? अकेले सारे सवालों के जवाब बीजेपी को ही क्यों देने पड़े? कांग्रेस पार्टी भी आए। भाई शुरुआत इस पूरे मामले की कांग्रेस पार्टी ने की। सुरेंद्र राजपूत जी हंस रहे हैं बैठकर। बीच में चुनाव आता है, आप लोग गठबंधन कर लेते हैं। अब क्या स्टैंड लेंगे सुरेंद्र राजपूत दर्ज किया था? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जानती हूँ ये पूरा फैक्ट जो है वो देश जानता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।